नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी के लिए आज मैं थोड़ा हट के एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि स्मोकिंग यानी धूम्रपान, इसको छोड़ने से हमारे स्वास्थ्य को क्या लाभ होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं देखा, कई लोगों से मिला जो लोग स्मोक करते हैं। मैंने पूछा, भैया स्मोक करने से आपको क्या फ़ायदा मिला, फिर क्यों आप स्मोक करते हैं। उन्हें इसके नुकसान के बारे में बताया तो कुछ लोगों ने बताया कि स्ट्रेस दूर करने के लिए पीते हैं, कुछ ने बताया कि भौकाल में पीते हैं, कुछ ने बताया कि प्रेशर नहीं आता है उसके लिए पीते हैं। तो अगर जो आप स्मोकिंग करते हैं या आपके कोई रिलेटिव या कोई भाई बंधु जो भी है वो स्मोकिंग करते हैं तो जरूर इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्मोकिंग सेसेशन, जिसका मतलब होता है धूम्रपान छोड़ने से स्वास्थ्य संबंधी क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है क्विटर्स आर विनर्स। अभी मैं इसका मतलब इस वीडियो में समझाऊंगा कि आखिर मैंने इसे क्यों लिया है। और रही बात इस डाटा की, तो ये डाटा WHO के द्वारा जो प्रकाशित की गई है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसने इस डाटा को मैंने लिया है। तो हम देखते हैं इस वीडियो में क्या है। हेल्थ बेनिफिट्स यानी स्वास्थ्य संबंधी जो लाभ हैं, इमीडिएट लाभ और लॉन्ग टर्म। यानी इमीडिएट मतलब जो तुरंत लाभ पहुंचाते हैं, लॉन्ग टर्म यानी जब लंबे समय तक हम स्मोकिंग छोड़ते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इमीडिएट में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, यानी जब हम तुरंत स्मोकिंग छोड़ते हैं उसमें क्या बेनिफिट्स हैं। विद इन 20 मिनट, अगर जो हम स्मोकिंग 20 मिनट के लिए छोड़ते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, हमारा जो हार्ट रेट्स है, यानी हार्ट जो हमारा पंप करता है उसकी जो रेट है और ब्लड प्रेशर, ये दोनों क्या होते हैं, स्लो हो जाते हैं। और उसके बाद अगर जो हम ऐसे 12 घंटों तक अगर जो हम स्मोकिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो ब्लड है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका लेवल कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि अगर जो हम या 1 से 9 महीने तक स्मोकिंग छोड़ देते हैं, यानी सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, बीड़ी पीना छोड़ देते हैं, धूम्रपान किसी भी तरीका, गांजा हुआ, बीड़ी, सिगरेट, कुछ भी हुआ, उसको हम अगर जो छोड़ते हैं तो लॉन्ग टर्म में अगर जो 1 से 9 महीने तक उसको छोड़ते हैं तो हमारी जो कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डिक्रीजिंग, कफ यानी हमारी जो सांस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। शॉर्टनेस यानी जो सांस हम धीरे धीरे लेते हैं वो क्या हो जाएगा, लंबी सांस लेंगे। छोटी सांस लेते थे तो क्या हो जाएगा, लंबी सांस लेने लगेंगे। यानी छोटी सांस लेने से क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रहता है, इस वजह से हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विद इन 1 ईयर, इसका अगर जो 1 साल तक अगर जो हम ऐसे छोड़े रहते हैं कंटिन्यूसली तो हमारी जो रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, यानी हार्ट का जो कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है उसका जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है उन लोगों की अपेक्षा जो हमेशा स्मोकिंग करते हैं। अगर जो ऐसे ही कंटिन्यूसली हम 5 सालों तक स्मोकिंग नहीं करते हैं तो उससे हमारे जो स्ट्रोक्स आते हैं, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन में स्ट्रोक, जो भी स्ट्रोक संबंधी बीमारियां होती हैं वो भी क्या होती हैं, वो डिक्रीज कर जाती हैं, उनका भी रिस्क कम हो जाता है औरों की अपेक्षा जो पर डे हमेशा मतलब सिगरेट पी रहे हैं उनकी अपेक्षा। अगर जो ऐसा हम 10 सालों तक कंटिन्यूसली करते हैं तो उससे क्या होता है, जो लंग कैंसर होते हैं, माउथ कैंसर होते हैं, थ्रोट कैंसर होते हैं, इसोफेगस कैंसर होते हैं और ब्लैडर से रिलेटेड कैंसर, कार्बिक्स और पैनक्रियास से रिलेटेड जो भी कैंसर्स हैं, इन सभी संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनका जो रिस्क रहता है वो कम हो जाता है, यानी लो पॉसिबिलिटी हो जाती है इन सब बीमारियों को होने की।
उसके बाद बात करते हैं हम 15, अगर जो ऐसे कंटिन्यूसली हम 15 सालों तक स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो जो कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है उसका भी रिस्क कम हो जाता है। औरों की अपेक्षा जो हमेशा स्मोक कर रहे हैं उनकी अपेक्षा क्या हो जाता है, इसका रिस्क कम हो जाता है। आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज जो रहेगा उसका रिस्क कम हो जाएगा या नहीं होगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए। अगर जो लगातार आप स्मोकिंग करना छोड़ रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, यानी हमारी जो आयु होती है वो बढ़ जाती है। अगर जो आप मतलब 30 साल के करीब हैं, यानी 30 साल आपकी उम्र है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपकी एज जो है वो 10 साल तक बढ़ने की संभावना है। अगर जो 40 साल की उम्र में आप छोड़ देते हैं पीना तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जीवन क्षमता जो है वो आपकी 9 साल और बढ़ सकती है। 50 की उम्र में छोड़ते हैं तो 6 साल बढ़ सकती है। 60 की उम्र में छोड़ते हैं तो 3 साल बढ़ सकती है। इसी तरह से अगर जो स्मोकिंग को छोड़ने के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो स्मोकिंग छोड़ने से क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी स्मोक आजकल करते हैं। 10, 12, 15 से लेकर के 20 साल के लड़के या जितने भी छोटे बच्चे हैं, और जो स्मोकिंग करना छोड़ देते हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, जो हमारी श्वास संबंधी बीमारियां रहती हैं वो बढ़ जाती हैं, उनके बढ़ने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही लोगों में अस्थमा की बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और रही बात कान के इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो हमें स्मोकिंग जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर मैंने लाइन लिखी है, क्विटर्स आर विनर्स, ये इसीलिए लिखा है, यानी जितने जल्दी आप स्मोकिंग करना छोड़ देंगे तो आप विजेता बनेंगे, मतलब अपने लाइफ को बीमारियों से मुक्त कर सकेंगे। तो ये रही रिपोर्ट, WHO की रिपोर्ट थी ये। इसमें पर ईयर क्या होता है, पर ईयर कम से कम 1 मिलियन है, 10 मिलियन सॉरी 1 मिलियन, यानी कम से कम 10 लाख लोग सिर्फ धूम्रपान करने से ही उनकी मौत हो जाती है। इट इज सो डेंजरस। तो जितनी जल्दी हो सके आप स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए। और तो यह वीडियो अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें कि ये जानकारी लोग तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मोकिंग करना छोड़ दें। धन्यवाद।